हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग जीके के टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। और इससे पहले यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वह अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। और आपको इसको स्थापना डेट भी याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आपको ये डेट को याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। और मैं जितना भी एक्स्ट्रा बोलूंगा सबको आपको नोट करते जाना है, क्योंकि दोस्तों जितना भी आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं सभी आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और उस समय जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ पर थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में उस समय महात्मा गांधी जी थे। और अब बात होता है यहाँ पर महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है, और इसका पिता का नाम जो था वो करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है वो किस योजना के तहत हुआ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो वो जो योजना बनाया गया था वो उस योजना का नाम क्या था। ठीक है, तो उस योजना का नाम था दोस्तों माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों अलग अलग देश बना था। और कब बना था आपको इसका भी डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की जो हत्या हुआ था दोस्तों वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी का हत्या। तो कहाँ पर हुआ था आपको ये भी याद रखना है, ये दिल्ली स्थित बिरला भवन में हुआ था। ठीक है, दिल्ली स्थित बिरला भवन में उसको गोली मारकर हत्या कर दिया था। और किसने गोली मारा था ये भी आपको याद रखना है। उसका जो नाम था, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे नामक कोई व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी के सबसे पहले पैर में एक गोली मारा था। ठीक है, सबसे पहले पैर में गोली मारा था, उसके बाद उसके सीने में 3 गोली मारा था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर थे। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल जो थे वो भारत, ये यहाँ पर पूछा। ये आपका कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, आपका बार बार एग्जाम में पूछ देता है, ये आपका कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कौन सा भारतीय यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, तो दोस्तों यदि भारतीय पूछेगा तो वह हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है, कौन होगा दोस्तों? सी राजगोपालचारी जो थे। और यदि आपको सिर्फ स्वतंत्र भारत का पूछेगा, मतलब कोई भारतीय आगे में लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आपको पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे तो वह थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो थे वो भारतीय नहीं थे, वो ब्रिटिश के थे। ठीक है, और वो थे जो है स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कायदे आजम किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना आप लोगों को मालूम है ये पाकिस्तान के संस्थापक है। ठीक है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है ये भी पूछेगा तो यही होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वह बुध है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बुध जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन का समय लेता है, 88 दिन, ठीक है। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जबकि आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, 365 दिन, जबकि बुध ग्रह को एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों, एक परिक्रमण होता है और दूसरा परिभ्रमण होता है, तो दोनों में आप अंतर समझिए। देखिए परिक्रमण और परिभ्रमण, माना ये सूर्य है, ठीक है, माना ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं, ठीक है, ये कक्षा है और यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी जो अपने कक्षा में घूम रहा, मतलब इधर से इधर जो घूम रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आ रहा, ठीक है, एक चक्कर घुमा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण कहते हैं। जबकि यदि पृथ्वी अपने आप भी घूमता है, मतलब पृथ्वी अपने आप भी घूमता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है, ठीक है, तो जो अपने आप घूमता, मतलब अपने आप घूमता है और घूमते घूमते जो है वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है, ठीक है, तो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण, और जो अपने आप घूमता है उसको हम लोग बोलेंगे परिभ्रमण, ठीक है दोस्तों। तो परिभ्रमण यहाँ पर बोल रहा है कि किस ग्रह की सबसे अधिक परिभ्रमण गति होती है। तो दोस्तों ये भी है बुध, ठीक है, बुध ग्रह का ही जो है परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक तेजी से अपने अक्ष में तो घूमता ही है और अपने आप भी बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इस बार ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो दोस्तों अक्षीय झुकाव भी यदि बोलेगा तो आपको इसका भी आंसर बुध ही बताना है, क्योंकि दोस्तों बुध ग्रह में जीवन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसका अक्षीय झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब झुका हुआ बहुत ज़्यादा है। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी जो झुका हुआ वो 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है, जबकि बुध जो है वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इसीलिए वहाँ पर यदि ठंडा का दिन आता है तो ठंडा का दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने लगता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ जीवन यापन जो है संभव नहीं है। और गर्मी का दिन यदि आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी देने लगता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चंद्रमा के सदृश दिखने वाली ग्रह। देखिए चंद्रमा का जैसा, मतलब चंद्रमा के जस्ट जिस तरह जितना बड़ा चंद्रमा है उतने बड़ा दिखने वाला यदि ग्रह पूछेगा तो ये भी बुध ही है, ठीक है, बुध ही है, जो कि चंद्रमा जितना बड़ा है उतने बड़ा बुध भी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के बड़ा, पृथ्वी जितना बड़ा है, मतलब पृथ्वी जितना बड़ा है उतने बड़ा वो भी ग्रह है। तो कौन सा है दोस्तों, ये शुक्र है, ठीक है, ये शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसी कारण से क्योंकि सेम टू सेम उसी का तरह है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे आपको ये सब आपको पॉइंट याद रखना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो ये भी है शुक्र को, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना, सबसे चमकीला ग्रह यदि पूछेगा तो आपको शुक्र बताना है, ठीक है, यदि सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो आपको शुक्र बताना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया था। तो दोस्तों जब 1915 में भारत लौटा था महात्मा गांधी, ठीक है, तो उस समय जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आश्रम की स्थापना किया था। तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। और साबरमती आश्रम के बारे में आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ कुछ, ठीक है, तो कि साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में है, ये आप सभी को याद रखना, ठीक है, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का काल क्या था। देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो काल था वो 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930। इसको देखिए आपको इंपॉर्टेंट, इसको बारे में समझिए आप थोड़ा सा। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था क्या दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 1930 को, ठीक है, 12 मार्च से
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तट की ओर चलना प्रारंभ किया था और चलते चलते जो है 6 अप्रैल को मतलब पैदल चलते जो है समुद्र तट की ओर चला था और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से वहां तक पहुंच गया था, मतलब समुद्र तट में पहुंच गया था 6 अप्रैल को। और पहुंचने के बाद वहां पर जो है नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 को। कब हुआ था दोस्तों? 1925 को हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? दूसरे भारतीय यहाँ पर पूछा। देखिए दूसरे भारतीय यदि बोलेगा तो ये हो जाएगा एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा जो है वो दूसरे भारतीय है। जबकि पहले भारतीय यदि आपको पूछेगा तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले भारतीय थे, जबकि दूसरे भारतीय जो थे वो एपी सिन्हा थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे वह है 1927 ईस्वी में किस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? 1927-28 में हुआ था कौन सा? बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1927-28 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इसका नेतृत्व भी आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? ठीक है, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये भी बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा यहाँ पर पूछ रहा, तीसरा हुआ था 1932 को। ठीक है, 1932 को तीसरा हुआ था। यदि आपको पहला पूछेगा, देखिए आपको तीनों याद रखना दोस्तों, आपको तुरंत याद हो जाएगा। पहला जो हुआ था वो 1930 को हुआ था। ठीक है, 1930 को हुआ था पहला। दूसरा यदि पूछेगा, दूसरा हुआ था 1931 को। ठीक है, 1931 को। और यदि तीसरा पूछेगा तो तीसरा 32 को हुआ था। ठीक है, मतलब आपका सीरियली है 30, 31, 32। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखना है। ये अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके बगल में एक छोटा सा बगीचा है। ठीक है, वहीं पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर जो है हजारों व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ा मीठा पानी का जो झील है विश्व में वह है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है ताजमहल का निर्माण, जो कि मैंने आपको सबसे पहला जो आपने वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा होगा। देखिए ताजमहल का निर्माण किस प्रकार से सेलों से हुआ? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो हुआ है यह आप सभी को मालूम है कि संगमरमर से हुआ है। ठीक है, लेकिन संगमरमर जो है वो किस प्रकार के सेल के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के चट्टान के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो वह है दोस्तों कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है वो जो है संगमरमर का पत्थर। ठीक है, जिससे कि ताजमहल बनाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिसको भी आप लोगों को पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका कमेंट में आंसर लिखिए। और यदि किसी को नहीं पता है, जिसको भी नहीं पता है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।